हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम क्या पढ़ते हैं? फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन टेबल। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन को हिंदी में हम बोलते हैं भिन्न। ठीक है, अभी हमने इसके पहले टेबल्स लर्न किया था। अब आते हैं हम फ्रैक्शन में। तो देखते हैं यहाँ पे फ्रैक्शन टेबल्स में हमें क्या क्या दिया हुआ है। 1/4, हाफ और 3/4। ठीक है, 3/4। आइए देखते हैं यहाँ पे फ्रैक्शन टेबल। अब देखते हैं फ्रैक्शन टेबल में यहां किसका दिया हुआ है मल्टीप्लीकेशन। टेबल ऑफ 1/4 टाइम का। ठीक है, 1/4 क्या होता है? 1/4 क्या होता है यहां पे आइए देखते हैं। ये इस पिक्चर्स में आपको दिया गया है, समझाया गया है। ये देखिए, यहां पे एक हम सर्कल ले लेते हैं। ये पूरा सर्कल क्या हो गया? 1 सर्कल। अब हम इसको क्या करेंगे? ऐसे कर दिया तो ये हाफ सर्कल हो गया। हाफ ये। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे? अगर हमने इसे ऐसे कर दिया तो ये कितने पार्ट में चेंज हो गया? 4th पार्ट में। देखिए 1 2 3 4th पार्ट में चेंज हो गया। अब यहां पे हम देखेंगे, अब इसे हम क्या बोलेंगे? ये 1/4 है। एक पार्ट को यहां पे ये जो सर्कल है ये कितने भागों में है? ये 4th पार्ट में है। यहां पे देखिए, यहां पे 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका एक पार्ट क्या कहलाएगा? 1/4। ठीक है, एक पार्ट क्या कहलाएगा? 1/4। ये पार्ट 1/4 और ये पार्ट 1/4। तो मतलब ये सर्कल 1/4 के 4 पार्ट में जाके मिला है, तो ये एक पार्ट हुआ है। यानी कि इसके एक पार्ट को हम 1/4 कहेंगे। ठीक है, यहां पे आपको दिया गया है। अगर इसने इसको कलर कर दिया तो ये पार्ट क्या हुआ? 1/4 कहलाएगा। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये 1/4 है। यहां पे देखिए छोटे से पिक्चर्स में है यहां पे। अब ये देख रहा है कि हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लीकेशन टेबल्स में 1/4 टाइम्स को कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे? यहां पे आते हैं। 1/4 को इसने 1 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या होगा? 1/4। हम यहां बाहर देख लेते हैं। 1/4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1 1 जा 1 ही होगा ना, 1/4 ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे 1/4 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो यहां पे क्या होगा? 2 1 जा 2, 2/4। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये यहां पे 2 और यहां से 4 है, तो हमने इसे 2 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहां पे 1/2 आ जाएगा। देखिए यहां पे 1/4 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1/4 आया। 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ऐसे आएगा। आइए देखते हैं। अब 1/4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? देखिए 3 1 जा 3 आया और यहां पे 4 आया, तो 3/4 हुआ। यहां पे 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? आइए देखते हैं। 1/4 को
हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 1 जा 4 और अपॉन 4। फिर इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितने में जाएगा? 1 आएगा। ठीक है, एक ही बार जाएगा ना इसका डिवीजन। देखिए कैसे, आइए यहां पे ऐसे देख लेते हैं हम लोग। 4 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4 1 जा 4 1 जा 4 ही आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे नीचे कुछ बच नहीं रहा है, तो ये 1 बार जा रहा है, यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। अब 1/4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1/4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो 5 1 जा 5/4 आ रहा है। लेकिन फिर इसने क्या किया यहाँ पे? अब देखते हैं, इसको हम फ्रैक्शन में ना रख के इसको हम कैसे रखेंगे? देखिए यहां पे इसे हम डिवाइजर करेंगे कैसे, आइए नीचे देखते हैं। 5/4 को ऐसे 5/4 था, तो मतलब 4 को हमने 5 से डिवाइड करना है। आइए देखते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 1 आया। अब यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ पे 4 है, तो हम इसे लिखेंगे कैसे? इसे क्या बोलेंगे यहाँ पे? ये हमारा कहलाएगा रिमाइंडर। ये नीचा जो बचा हमें इसे रिमाइंडर बोलेंगे हम, रिमाइंडर। और ऊपर जो है हमारा उसे क्या बोलेंगे? क्वोटिएंट। ये रिमाइंडर है, ये क्वोटिएंट है। ठीक है, अगर आपको भूल जाए तो आप इसे कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। ये हमारा रिमाइंडर कहलाएगा, जो नीचे शेषफल बचेगा। और ये क्या है? ये हमारा क्वोटिएंट कहलाएगा। और ये क्या 4 क्या कहलाएगा? ये डिवीजर कहलाएगा, डिवीजर। ठीक है, तो इसे हमने क्या कैसे बदल लिया और इसे लिखेंगे कैसे? देखिए 1:1/4, 1:, पहले क्या आएगा? 1:1/4। तो यहां पे ये क्या हुआ? डिवाइजर, रिमाइंडर और ये क्वोटिएंट। अब यहां पे देखते हैं, अब हमें पता कैसे चलेगा कि डिवाइजर को कहां पे लिखना है, रिमाइंडर को कहां पे लिखना है। ठीक है, देखिए यहां पे, क्योंकि यहां पे क्वोटिएंट और रिमाइंडर 1 1 ही है, तो यहां पे हमें कंफ्यूजिंग होगी। ठीक है, 1:1/4 लिखा है हमने, तो यहां पे देखते हैं ये क्या है हमारा? जो हमारा रिमाइंडर रहेगा वो कहां आ जाएगा? ऊपर, रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा। और ये हमारा क्वोटिएंट ये आ जाएगा हमारा यहां। और ये क्या है? ये डिवाइजर है। डिवाइजर हमारा नीचे रहेगा। ठीक है, यहां भी देखिए डिवाइजर नीचे ही तो था पहले। ठीक है ना। अब देखते हैं 6 में, जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? आइए देखते हैं। 1/4 को
जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहां पे, तो 6 1 जा 6 हुआ, अपान 4 हो गया। फिर 4 को हमने क्या किया, 2 से देखिए, 2 से डिवाइडेड करिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है ना। ये क्या हो गया, 3/2। अब इसे हम 3/2 भी लिख सकते हैं, और अगर इसे हम डिवीजन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, देखिए यहां पे इसे हम 2 3 लिखा, तो 2 1 जा 2, यहां पे हुआ 1, तो यहां पे क्या हुआ, 1/4 में हमने जब 6 को मल्टीप्लाई किया तो 1:1/2। अब आइए देखते हैं 1/4 में जब हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, 7 1 जा 7/4। अब इसे हम ऐसे डिवाइड करेंगे, 4 7, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 होगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 1 जा 4 आया। यहां पे क्या होगा, 3 आया, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे हम, अब इसे हम कैसे लिखेंगे, यहां पे देखिए ये ऊपर आ गया हमारा क्वोटिएंट 1:3/4, 1:3/4। तो पहले क्वोटिएंट, फिर रिमाइंडर, फिर नीचे क्या आएगा, डिवाइजर, ठीक है। तो 1:3/4, 1:3/4, ये हमारा रिमाइंडर है, ये क्वोटिएंट है, और ये डिवीजर है। आइए ये देखिए, अब हम 1/4 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 में 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 8/4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा क्या होता है, 8 होता है ना, 4 2 जा 8 होता है, तो यहां पे हो जाएगा 2। ये देखिए यहां पे 2 है ना। आइए देखते हैं 1/4 को हम जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/4। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, 4 को 9, तो 4 2 जा 8 होता है, तो यहां पे 1 आया। अब पहले क्या लिखना है हमें, इसे हम कैसे लिखेंगे, 2:1/4। पहले हमने क्या लिखा, पहले हमने क्वोटिएंट को लिखा, फिर रिमाइंडर, और फिर नीचे डिवाइजर। आइए 1/4 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहां पे देखते हैं 1/4 को हम जब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं यहां पे आएगा, तो यहां पे क्या आएगा, 10 1 जा 10/4। फिर देखिए यहां पे 2 से हमने इसको डिवाइड किया तो 2 आया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 हुआ, तो 5/2। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 को 5 से, तो 2 2 जा 4 हुआ, तो यहां पे क्या होगा, 2 × 1/2।
देखिए 2 इंटू 1/2 हो गया। अब आइए हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ हाफ 1/2 टाइम्स की। यहां पे हमने 1/4 को मल्टीप्लाई करके देखा। अब यहां पे मल्टीप्लाई 1/2 हाफ। चलिए 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 आएगा। 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। 1/2 इंटू 1 है तो 1 1 जा 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 2 1 जा 2 और अपान 2, तो ये क्या हुआ 1। एक ही बार डिवाइड होगा ना ये, तो यहां पे आया 1। 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए तो 3/2 आ रहा है। अब 3/2 को हम डिवाइड करेंगे यहां पे 2 को 3 से, तो 2 1 जा 2, तो 1 आ रहा है यहां पे, तो क्या होगा देखिए 1:1/2, 1:1/2। ठीक है। यहां पे हम ध्यान रखेंगे कि हमें ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा यहां पे जब हम लिखेंगे 1/1/2 है, तो ये हमारा नीचे वाला क्या है, ये हमारा डिवाइजर है, ये ऊपर हमारा रिमाइंडर है और ये क्या है क्वेसेंट। ठीक है। अब आइए देखते हैं 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। कैसे आएगा यहां पे देखते हैं। 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4/2, फिर यहां पे देखिए 2 2 जा 4 होता है, तो यहां पे हुआ 2। आइए 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। कैसे मल्टीप्लाई करना है। 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए तो 5 1 जा 5/2। ठीक है। अब देखते हैं इसको, इसे फिर से हम डिवाइड करेंगे तो 2 को 5 से डिवाइड करना है तो 2 2 जा 4 हो रहा है, तो देखिए यहां पे आ रहा है, तो यहां पे क्या बचेगा 1 आएगा। तो क्या हो रहा है 2:1/2, 2:1/2। पहले क्वेसेंट, फिर रिमाइंडर, फिर डिवाइजर। आइए अब देखते हैं 1/2 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है हाफ पार्ट। देखिए यहां पे ये सर्कल है, इसको ऐसे इसको हमने 20 से ऐसे कर दिया तो ये हाफ हो गया। ठीक है। इसे हम 1/2 कहेंगे। इसके पहले हमने 1/4 पढ़ा था, ये 1/2 है। अब इसे हम किससे डिवाइड करेंगे 6 से, तो देखिए क्या होगा 6 1 जा 6/2, फिर इसे डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 होता है, तो यहां पे 3 है। आइए देखते हैं 1/2 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, 1/2 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए देखते हैं 7 1 जा 7/2। अब इसे हम डिवाइड करेंगे 2 को 7 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 आया यहाँ पे 1। तो देखिए यहां पे क्या आ रहा है 3:1/2। देखिए 3:1/2, 3:1/2। पहले क्वेसेंट, फिर रिमाइंडर, फिर डिवाइजर। ठीक है। अब
अब आइए यहाँ पे 1/2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 को हमें 8 में मल्टीप्लाई करना है। तो 8 1 जा 8/2। तो यहां पे देखिए 2 4 जा 8 होता है। सीधे सीधे देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सीधे सीधे इसका डिवाइड हो रहा है। 2 4 जा 8, तो यहां पे 4 हो गया है। आइए 1/2 को हाफ को हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करते हैं, 9 1 जा 9/2। अब यहाँ पे 2 को हमें 9 में डिवाइड करना है। 9 से कैसे, तो 2 4 जा 8 होता है, 8 आ गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, 4:1/2। देखिए 4:1/2। और देखिए 1/2 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, 10 1 जा 10/2। तो 2 5 जा 10 होता है, तो यहाँ पे 5 है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हमें क्या करना है। हमें अब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 3/4 टाइम। अब देखते हैं 3/4 क्या होता है। इसके पहले हमने देखा, ये देखिए यहाँ पे ये सर्किल के ये 4 पार्ट्स हैं, 1/4 1/4 1/4 1/4। ठीक है, ये सब मिलके एक है। इसमें से एक पार्ट को 1/4 कहलाता है, इसका एक पार्ट। ये हमारा हाफ कहलाता है। ठीक है, और हमने ये इसे भी कलर कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा हमारा 3/4। ठीक है ना, ये 3 भागों को, इन 4 पार्ट थे ना, 4 पार्टों में 3 पार्टों को हमने कलर कर दिया, तो 3/4। ठीक है, आइए अब देखते हैं इस 3/4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, ये देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 जा 3/4। आइए देखते हैं, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3/4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 3 जा 6/4। फिर यहां पे देखते हैं 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 3/2 आया। ठीक है, यहां पे हम डायरेक्ट 3/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसे हम डिवाइड करना चाहें तो देखिए यहां पे 2 देखिए यहां पे 2 1 जा 2 होगा, तो यहां पे 1 आ रहा है। तो हम इसे क्या करेंगे, 1 into 1/2। देखिए 1 into 1/2 क्वोटिएंट। फिर आएगा रिमाइंडर, फिर ये क्या है, डिवीजर। ठीक है, क्वोटिएंट, रिमाइंडर और ये डिवाइजर है ना। तो अब देखते हैं 1:1/2। आइए 3/4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। 3/4 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, 3 3 जा 9/4। अब 9 को, अब देखते हैं यहाँ पे 4 को हमने क्या किया है, 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 जा 8 होता है, तो यहां पे क्या हुआ, 1 हुआ। अब ये देखिए 2 into 1/4, 2 into 1/4। पहले क्या हुआ, पहले हमारा क्वोटिएंट, फिर रिमाइंडर, फिर डिवाइजर। 1 इन, यहां पे देखिए 2 into 1/4, 2 into 1/4। अब आइए देखते हैं, इसमें हमें 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, यहाँ पे
4 3 जा 12 होता है, यहां पे 4 हो गया। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 होता है ना, तो यहां पे 3 आ गया। आइए अब देखते हैं 3/4 को हमने किससे करना है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 3 जा 15/4। अब यहां पे देखते हैं 15 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से हमने डिवाइड किया। ये डिवाइड करने का है ना, इसे हमें डिवाइड करेंगे कैसे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ज्यादा हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है हमारा, 4 3 जा 12, यहां पे भी हमारा 3 आ रहा है। देखिए 15 से हमने 12 को माइनस किया तो 3 आ रहा है। तो अब यहां पे क्या होगा, 3 into 3/4, 3 to 3/4 आ रहा है ना, 3 to 3/4। आइए अब 3/4 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से। देखिए तो इसे हम करते मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18/4। अब आइए देखते हैं इसे हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 2 जा 4 और 2 9 जा 80 होता है, ठीक है। अब 9/2 है यहां पे। अब 9/2 को हम 2 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए 9 से 2 4 जा 8 होता है, यहां पे 1 हुआ। तो क्या होगा, 4:1/2 क्वेश्चंट, फिर रिमाइंडर, फिर डिवाइजर। तो 4 into 1/2, 4:1/2। अब आइए 3/4 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, देखते हैं। तो 7 3 जा 21/4। अब इसे देखिए मल्टीप्लाई कैसे इसका। अब इसे देखते हैं हम, इसे 4 को हम डिवाइड करेंगे, 4 को 21 से। अब यहां पे क्या आएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 5 बार जा रहा है, देखिए 20। अब यहां पे 1 हो रहा है, 1 बच रहा है ना यहां पे। तो ये क्या हो जाएगा, 5:1/4, ठीक है। पहले क्या होगा, क्वेश्चंट होगा, फिर रिमाइंडर, फिर डिवाइजर। तो 5:1/4। अब आइए देखते हैं 3/4 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 8 से। तो क्या होगा यहां पे, 8 3 जा 24, ठीक है, /4। अब इसे हम डिवाइड करेंगे। तो 4 6 जा क्या होता है, 24 होता है ना। 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24। तो यहां पे
6 है, देखिए। अब आइए देखते हैं 3/4 को हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 3 जा 27/4। अब इसे हम 4 को 27 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए, तो 4 6 जा 24 और 4 7 जा 28, तो ज्यादा हो रहा है, तो 4 6 जा 24। यहां पे हमें इसे माइनस करना है, तो कितना बच रहा है, यहां पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अब ये क्या होगा, 6:3/4। 6:3/4। तो देखते हैं यहां पे ये है, ठीक है। अब आइए देखते हैं 3/4 को हमें किससे डिवाइड करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। तो ये हो जाएगा 10 3 जा 30/4। अब यहां पे देखते हैं 4 को हमें 30 से, तो 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 आ रहा था ना। अब आइए यहाँ पे 28 से यहाँ पे कितने हुए, हमें कितना माइनस करने पे आया, यहाँ पे हो रहा है 2, तो 7। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1 हो सकता है और ये 2 हो सकता है। देखिए, इसे हम अगर डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 7:1/2। 7:1/2, ठीक है। आइए देखते हैं आप प्रैक्टिस टाइम में क्या दिया हुआ है। 1/2 को 4 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो करिए, कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 4/2, ठीक है। तो ये क्या होगा, 4/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे 2 आ जाएगा। देखते हैं कैसे, यहां पे 4/2 हो गया, तो 2 2 जा 4 होता है ना, तो 2 आया यहां पे। आइए यहां पे देखते हैं, 3 1 जा 3, तो 3/4 हुआ। 3/4 को हम क्या करेंगे, यहां पे देखते हैं 3/4 में, ये देखिए, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 3/4 लिख लेंगे, ठीक है। 5 1 जा 5, तो 5/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर इसे हम और मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चाहे तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 को 5 से, तो 2 1 जा 2 2 जा 4 होता है। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे 2 है था हमारा, यहाँ पे 3/4 था। अब आते हैं यहाँ पे 5/2, तो इसे हम करते हैं, 2 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो 2 2 जा 4 हुआ, ठीक है। तो 1 हुआ, तो क्या हुआ हमारा, 2 × 1/2। देखिए यहाँ पे 2 × 1/2, ठीक है। आइए देखते हैं, फिर
3/4 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो देखते हैं क्या आता है। 3/4 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 3 जा 18/4। फिर 4th को हमें 18 से डिवाइड करना है, करते हैं। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 आएगा। यहां पे 2 हो रहा है तो क्या होगा 4 इंटू 2/4। ठीक है, पहले यहां पे 4 इंटू, यहां पे देखते हैं 4 इंटू 2/4, और इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ये 1 होगा और ये 2 होगा तो 4 इंटू 1/2। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 4 इंटू 2/4। अब आइए 1/4 को हम जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहां पे देखते हैं 1/4 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अभी इसके पहले हम करके देख चुके हैं ना, 1/4 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे 9 1 जा 9/4, फिर 4 से हमने इसको डिवाइड किया तो 4 2 जा 8, यहां पे 1 हुआ तो यहां पे क्या होगा यहां पे होगा 2 इंटू 1/4। देखते हैं यहां पे 2 इंटू 1/4। ठीक है, आइए 3/4 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3/4 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, करके देखते हैं तो क्या होगा 4 3 जा 12/4 और 4 3 जा 12 होता है तो यहां पे क्या आ जाएगा 3। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिस हो गया। अब आइए देखते हैं आगे, आगे क्या है, ये है मैट्रिक मेजर्स। ठीक है, अब यहां पे क्या दिया हुआ है हमें, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ इज कॉल्ड मीटर। जो लेंथ लंबाई के नापने की जो स्टैंडर्ड मेजरिंग होती है, मापन होता है, उसे हम मीटर कहते हैं। ठीक है, लंबाई के लिए हम लेंथ को नापने के लिए हम क्या बोलेंगे मीटर। कोई भी रूम है तो हम क्या बोलेंगे, ये कितना लंबा है, कितनी लेंथ है इसकी, उसे हम मीटर में नापेंगे। ठीक है, और द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग मास वेट को, इस कार्ड को क्या कहते हैं, भार को हम किस में बोलेंगे, किलोग्राम में। ठीक है, किलोग्राम में, भार को किलोग्राम में और लेंथ को मीटर में। ठीक है, आपकी लेंथ कितनी है 2 फुट 3 फुट। ठीक है, कितने लंबे कितने मीटर हैं आप 1 मीटर, और आपका वेट क्या है, भार क्या है, उसे हम किलोग्राम में नापेंगे। कोई भी वस्तु है वो कितनी भारी है उसे किलोग्राम में हम नापते हैं, उसे किलोग्राम में मेजर करते हैं। आइए देखते हैं फिर क्या है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड लीटर। क्षमता,
उसकी कैपेसिटी को हम क्या बोलेंगे, लीटर। कोई पार्ट है, कोई बर्तन है, उसकी कैपेसिटी को हम क्या बोलेंगे, किसमें नापेंगे, उसको क्या बोलेंगे, लीटर में। ठीक है ना। जैसे हम लोग पानी, दूध, ऑयल, कोई भी लिक्विड चीज है उसको हम लीटर में नापते हैं। ठीक है। और वो आइए देखते हैं यहां पे, ये लेंथ इज कॉल्ड मीटर, मास वेट इज कॉल्ड किलोग्राम और कैपेसिटी इज कॉल्ड लीटर। ठीक है। आइए देखते हैं अब पहले आते हैं लेंथ में। लेंथ में क्या दिया हुआ है, यहां पे हमें कुछ यूनिट्स दी हुई हैं। ठीक है। इसे हमें रीड करेंगे और लर्न भी करना है हमें इसे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहां पे 10 मिलीलीटर्स। 10 मिलीलीटर्स को हम क्या बोलेंगे, इस कॉल्ड क्या कहलाएगा, ये 1 सेंटीमीटर। यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 10। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 10 मिलीलीटर्स। और 10 सेंटीमीटर्स में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10। देखिए यहां पे और 10 डेसीमीटर क्या, 10 डेसीमीटर्स में 1 मीटर्स में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर्स। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। और 10 मीटर्स में 1 डेकामीटर होता है। 10 मीटर्स को हम 1 डेकामीटर बोलेंगे। ठीक है। इसे हम बार बार लर्न करेंगे, रीड करेंगे। ठीक है ना। इसे बार बार रीड करेंगे तभी ये हमें लर्न होगा, नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाएंगे आप। ठीक है। एक बार फिर से ऊपर से देखते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीलीटर्स होते हैं। 1 सेंटीमीटर्स में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। मिलीमीटर्स, मिलीमीटर्स और सीएम का मतलब सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर्स में 1 डेसीमीटर होते हैं। 10 डेसीमीटर्स में 1 मीटर होते हैं। और 10 मीटर्स को हम क्या कहेंगे, 1 डेकामीटर। 10 मीटर्स को 1 डेकामीटर बोलते हैं। और 10 डेकामीटर्स मिलके क्या होते हैं, 1 हेक्टोमीटर। 10 डेकामीटर्स मिलके 1 हेक्टोमीटर बनते हैं। और 10 हेक्टोमीटर्स मिलके 1 किलोमीटर बनते हैं। ठीक है। जब हम कहीं जर्नी करते हैं ना, तो वहां की जो डिस्टेंस होती है वो क्या, किसमें कन्वर्ट रहती है, किलोमीटर में। तो वो किलोमीटर किससे बनता है, 10 हेक्टोमीटर से मिलके 1 किलोमीटर बनता है। ठीक है। आइए देखते हैं 1 मीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। 3 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर से कम। 2.54 सेंटीमीटर इज कॉल्ड 1 इंच। ठीक है। और 12 इंच इज कॉल्ड 1 फीट। 1 फीट को हम जब हम किसी की लंबाई के लिए पूछते हैं, वो होगा कि ये 1 फीट का है, तो हम इसे समझेंगे ये 12 इंच का है। ठीक है। 3 फीट है, 3 फीट को हम एक यार्ड बोलते हैं। 3 फीट एक यार्ड कहलाता है। और
176 यार्ड एक मील कहलाता है। ठीक है, जब कोई बोले कि इस प्लेस की दूरी डिस्टेंस 1 मील है तो वो कितने यार्ड हुई? 1760 यार्ड। आइए देखते हैं 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर होते हैं? 1 मील 1.609 किलोमीटर के बराबर होते हैं। 1.609 किलोमीटर। अब आइए देखते हैं यहां पे, ये तो लेंथ हो गए। अब यहां पे वेट देखते हैं, भार किसी भी वस्तु का हम जब उसको वेट को, भार को हम किसमें क्या बोलेंगे? किलोग्राम में। ठीक है, आइए देखते हैं यहां पे लिखा है 10 मिलीग्राम्स इज कॉल्ड 1 सेंटीग्राम। ये मिलीग्राम है, ये सेंटीग्राम है। देखिए mg मिलीग्राम, cg सेंटीग्राम। $10 milligrams is 1 centigram. 10 centigram is 1 decigram. 10 decigram is 1 gram. 10 gram is called 1 decagram. 10 decagram is equal to 1 hectogram. और 10 hectogram is called 1 किलोग्राम। और 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1 ग्राम में 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? बहुत छोटा मिलीग्राम 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। ठीक है, और 1 किलोग्राम में 100 ग्राम। और 100 केजी को हम क्या बोलते हैं? 1 केजी। 1 केजी को यहां देखिए, 1 केजी में तो 1000 ग्राम होता है। और 100 केजी को हम क्या बोलते हैं? 1 क्विंटल। 1 क्विंटल, ठीक है ना? ये देखिए 1000 केजी क्या कहलाता है? 1 मैट्रिक टन। यहां पे हमने लेंथ देखा, वेट देखा, लंबाई, लेंथ, वेट, भार। अब हम देखते हैं अदर यूनिट्स। यहां पे क्या कौन कौन सी यूनिट्स लिखी हुई है देखते हैं। यहां पे 24 सीट्स ऑफ 2 दर्जन। ठीक है, 1 दर्जन में 12 होते हैं। वन दर्जन में 12 सीट्स होती हैं और 2 दर्जन में 24 सीट्स होती हैं। ठीक है, 1 दर्जन इक्वल टू 12 सीट्स और 2 दर्जन इक्वल टू 24 सीट्स। ठीक है, और 2 सीट्स 2 दर्जन को हम क्या बोलते हैं? 1 स्क्वायर। ठीक है, और 20 स्क्वायर और कितनी सीट्स के हुए? 480 सीट्स। और ये क्या कहलाती है? 1 रेंज।
या फिर कहेंगे कि 1 रिम्स में कितनी सीट्स होती है? 480। और 500 सीट्स क्या कहलाती है? 1 कॉमर्शियल रिम। या फिर 1 कमर्शियल रिम में कितनी सीट्स होती है? 500। आइए देखते हैं, आप कैपेसिटी देखते हैं। इसकी कैपेसिटी, क्षमता, इसे हम क्या बोलते हैं? स्काल्ड लीटर। जब हम किसी भी लिक्विड चीज को, पानी, ऑयल, वाटर, ऑयल या मिल्क, इन सबको हम जब मेजर करेंगे, इसे हम मेजर्स करेंगे, तो हम इसे किसमें नापेंगे? कैसे करेंगे? इसे हम लीटर में, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहां पे 10 मिलीलीटर्स इज कॉल्ड 1 सेंटीलीटर। 10 सेंटीलीटर्स इक्वल टू किसके बराबर होता है? 1 डेसीलीटर्स के। और 10 डेसीलीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स। 1000 मिलीलीटर इज कॉल्ड 1 लीटर। 10 लीटर्स इक्वल टू 1 डेसीलीटर्स। 10 डेसीलीटर्स इक्वल टू 1 हेक्टोलीटर्स। 10 हेक्टोलीटर इक्वल टू 1 किलोलीटर्स। और 10 किलोलीटर्स इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, 1000 लीटर्स इस कॉल्ड क्या कहलाता है? 10 किलोलीटर्स। आइए अब देखते हैं यहां पे, अब यहां पे हम आएंगे, देखेंगे नंबर्स मेजर्स। अब यहां पे देखते हैं 1 यूनिट। 1 यूनिट में 2 यूनिट्स में क्या होता है? 2 पेयर होते हैं। 1 यूनिट में 1 पेयर, 2 यूनिट्स में 1 पेयर होते हैं। 1 पेयर का मतलब 2 होगा। 12 यूनिट्स को क्या बोलेंगे? 1 डोजन। 12 यूनिट्स 1 डोजन कहलाएगा। और 20 यूनिट्स 1 स्कोर। और 5 स्कोर्स इज 100। $144 यूनिट इज 12 डोज। या फिर 12 डोजन्स क्या कहलाएंगी? 144 यूनिट्स। और 12 डोजन्स इक्वल टू 1 ग्रोस। अब यहां पे देखते हैं वॉल्यूम, वैल्यू दी हुई है यहां पे। आइए, क्यूब मिलीलीटर्स इक्वल टू 1 क्यूब सेंटीमीटर्स। 1 क्यूब सेंटीमीटर्स इज कॉल्ड 100 क्यूब मिलीमीटर्स। क्यूब सेंटीमीटर्स इक्वल टू 1 क्यूब डेसीमीटर्स। 100 क्यूब डेसीमीटर इक्वल टू 1 क्यूब मीटर। 100 क्यूब मीटर इक्वल टू
1 क्यूब डेकामीटर्स, 100 क्यूब डेकामीटर्स इक्वल टू 1 क्यूब हेक्टोमीटर्स, and 100 क्यूब हेक्टोमीटर्स इक्वल टू 1 क्यूब किलोमीटर्स। ठीक है, ये वॉल्यूम हमें याद करनी पड़ेंगी और इसे हम कई बार जब रीड करेंगे तब जाके ये हमें लर्न होंगी। आइए देखते हैं, यहां पे कुछ सैंबल्स दिए हुए हैं, मैथमेटिकल सैंबल्स। ठीक है, सैंबल्स या साइन यहां पे देखते हैं। ये किसका साइन है, हम ये पढ़ चुके हैं। ये इसे एडिशन बोलेंगे, प्लस है एडिशन, माइनस को सब्ट्रैक्शन। ये किसका एडिशन, ये किसका सैंबल है, मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लिकेशन का सैंबल। और ये सैंबल है डिवीजन का। और ये सैंबल किसका है नीचे, इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू, यहां पे हमने देखा ना, ये इक्वल टू में दिया हुआ है ना, सब इक्वल टू में, इक्वल टू बराबर, ये इक्वल टू इसके। ठीक है, ऐसे। आइए, ये सिंबल है इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये 6, जैसे हम लिख दें यहां पे 6 इज नॉट इक्वल टू 2 के, नहीं है ना, ये इज नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं है, इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू। और ये बिकॉज होता है, बिकॉज, बिकॉज यहां पे बिकॉज। हम जैसे किसी भी क्वेश्चंस को अभी आगे जब करेंगे तो क्या करेंगे, वहां पे देखेंगे कहीं भी बिकॉज, बिकॉज के लिए हम इसे लगाएंगे, बिकॉज और साइंस। और ये देयरफॉर, देयरफॉर में ये देयरफॉर का है, ये बिकॉज, ये देयरफॉर। ठीक है, आइए देखते हैं, ये इज ग्रेटर देन, बड़ा, इज ग्रेटर देन, और इज लेसर देन, छोटा। ठीक है, अब आइए देखते हैं, ये क्या है, डेसिमल, ये रेटियो। ये सैंबल्स दिए हुए हैं, इसे हमें पहचानना है। रेटियो का सैंबल्स क्या होता है, ये रेटियो का सैंबल्स है, साइन है ये क्या है, परसेंट का, परसेंट, ये परसेंट का सैंबल है। ठीक है, ये क्या है, एंगल, ये एंगल का सिंगल है। और ये ट्रायंगल। आइए देखते हैं, ये सर्कल का है, ये स्क्वायर का है, ये रेक्टेंगल का है, और ये राइट एंगल का है, और ये पैरेलल का है, समान। ठीक है, समांतर। ठीक है, पैरेलल, ये पैरेलल, समानांतर। आइए अब देखते हैं आगे प्रैक्टिस टाइम में। सिंबल ऑफ राइट एंगल इज। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन पे हमें टिक करना है। तो यहां पे
राइट का सैंपल क्या होगा? ये हमें पूछ रहा है, हमें सैंपल पूछ रहा है। राइट एंगल में हमें जो है करेक्ट आंसर पे टिक करना है। तो ये सैंपल है इसका, ये ठीक है। 5 स्कोर्स आर इक्वल टू 5 स्कोर इक्वल टू कितने के बराबर है? तो 100 के बराबर है, ठीक है। आइए देखते हैं। 1 कमर्शियल रीम हैज 480 सीट्स की थी, नहीं 480 सीट्स होती हैं कितने? 20 स्क्वायर्स में। पर 1 कमर्शियल रीम्स में कितनी सीट्स होती है? 500 सीट्स, ठीक है ना। आइए देखते हैं अब। कन्वर्ट द फॉलोइंग, यहां पे दिया हुआ है 10 मीटर्स को हम क्या बोलेंगे? 1 डेकामीटर्स। 10 हेक्टोमीटर्स इज कॉल्ड 100 डेकामीटर्स में। अब यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 मैट्रिक टन को डेकामीटर में बदलना चाह रहा है, तो ये गलत दिया हुआ है यहां पे। और 10 ग्राम को हम डेकाग्राम में नहीं बदल सकते, ठीक है ना। ये दोनों ऑप्शन ही यहां पे गलत है। आइए अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। 1 क्यूब हेक्टोमीटर्स इज इक्वल टू कितने के बराबर है? 1000 क्यूब डेकामीटर्स के, ठीक है। 20 यूनिट्स आर इक्वल टू 1 स्कोर। वन इंच मेक्स, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? अभी हमने देखा था 3 से कम होते हैं ना, 2.54। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स, ठीक है। यहां पे दिया हुआ है ऑप्शंस, उसमें हमें ट्रू, जो ट्रू हो, शक्ति हो, ट्रू के पास ट्रू और फॉल्स के पास F लिखना है, ठीक है। D इज ए सिंबल ऑफ स्क्वायर, तो ये क्या है? ये फॉल्स है। फिर 144 यूनिट्स मेक्स 12 डोजन्स, ये ट्रू है, सत्य है। फिर देखते हैं 1 रीम्स हैज 580 सीट्स, नो, ये फॉल्स है। यहां पे क्या है? 1 रीम्स हैज 580 सीट्स नहीं है, यहां पे 480 सीट्स थी ना, ठीक। तो ये फॉल्स है, गलत है। आइए देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए लीप ईयर? एक ईयर, वैसे तो एक ईयर में कितने डेज होते हैं? 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 360 डेज होते हैं। पर यहां पे क्या पूछ रहा है? 1 लीप ईयर, तो लीप ईयर्स में कितने दिन होते हैं? 366, ठीक है ना। क्योंकि ये 1 लीप ईयर्स ये कब आता है? जब हमारी फरवरी
9 दिन की हो जाती है, तब एक दिन बढ़ जाता है, 1 डे बढ़ जाता है, तब हमारा साल 366 का हो जाता है, डेज का हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे आइए देखिए, हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज। ऐसे कितने मंथ्स हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। अब आइए फिर क्या पूछ रहा है यहाँ पे, हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज। हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज, कितने ऐसे मंथ हैं जो 31 डेज के होते हैं। तो देखते हैं, हमारी जनवरी होती है, फिर मार्च, फिर मई, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर अक्टूबर और फिर दिसंबर। ये कितने हुए टोटल? 7 मंथ। ठीक है, 7 मंथ। आइए देखते हैं फिर, हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए वीक। हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए वीक। 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। हाउ मेनी डेज आर इन द February in a year। फरवरी के कितने डेट होते हैं? 28 होते हैं फरवरी में दिन। ठीक है, लेकिन हर 4 ईयर बाद ये क्या होता है, ये 29 दिन की हो जाती है और उसे ही हम लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, आगे देखते हैं हम यहाँ पे। अभी हमें पढ़ना है टाइम। ठीक है, चलिए, टाइम मतलब समय, टाइम देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम के मापने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे देखेंगे इसको हम? 1 मिनट में क्या होता है? 60 सेकेंड होते हैं। 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं। 1 डे में 24 आवर होते हैं। 1 डे में 24 आवर होते हैं। और 1 वीक में 7 डेज और 4 वीक्स मिलके क्या बनते हैं? 1 मंथ बनता है। देखिए, 1 मंथ में कितने डेज होते हैं? तो फरवरी हमारी 28 दिन की हुई और ये जब 29 डेज की हो जाती है तब लीप ईयर बनता है हमारा, तो वो हर 4th ईयर बाद आता है। और यहाँ पे 30 हमारा जैसे अक्टूबर है 31 डेज का, बट नवंबर 30 डेज का, तो ये मंथ है। 1 मंथ में कितने डेज होते हैं? तो इसने यहाँ पे सबका टोटल लिख दिया है यहाँ पे। अभी हम आगे देखेंगे कि कौन सा मंथ कितने डेज का है। ठीक है, अब 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं और 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज। और 1 लीप ईयर में 366 डेज। और 10 ईयर्स को हम क्या बोलते हैं? 10 ईयर को डेकाडे। 100 ईयर को सेंचुरी। और 1000 ईयर को मिलेनियम। आइए यहां पे देखते हैं,
यहां पे हम जुबली सेलिब्रेशन देखेंगे। हम मनाते हैं जुबली सेलिब्रेशन, ठीक है, 1 ईयर में मनाते हैं ना। 1 ईयर में एनिवर्सरी आती है, 1 ईयर्स को एनिवर्सरी कहते हैं, ठीक है। 25 ईयर को सिल्वर जुबली बोलते हैं और 15 ईयर को गोल्डन जुबली बोलते हैं। 16 ईयर को डायमंड जुबली, 75 ईयर्स को प्लेटिनम जुबली, 100 ईयर्स क्या कहलाता है? सेंचुरी, ठीक है। अब आइए यहां पे एएम और पीएम। अभी हमने देखा था कि वन डेज में 24 आवर होते हैं, ठीक है। बट हमारी जो वॉच होती है वो हमें क्या दिखाती है? यहां से देखिए, यहां पे ऐसे ये वॉच हमारी है, ये हमें सिर्फ 12 आवर दिखाती है, ठीक है। तो हमें इसे पहचानने में प्रॉब्लम होगी कि ये टाइमिंग क्या दे रहा है, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि ये डे का है और ये नाइट का है? क्योंकि 24 आवर होते हैं और ये वॉच सिर्फ 12 दिखा रही है। तो यहां पे हम एएम और पीएम के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। एएम का मतलब एंटी मेरिडियम और पीएम का मतलब पोस्ट मेरिडियम, ठीक है। एएम कब होता है? एएम यूज करते हैं हम कब? मिडनाइट, रात में 12 बजे से और दोपहर नून में 11 इंटू 59 मिनट तक पर, ठीक है। या फिर कहेंगे रात को मिडनाइट से और ये मून दोपहर के 12 बजे मून में, ठीक है। और पीएम हम कब यूज करेंगे? जस्ट इसका उल्टा, दोपहर के 12 बजे से नून से, ये देखिए बारह नून से हम इसको 12 नून से इस जस्ट मिडनाइट, रात में फिर मिडनाइट 12 मिडनाइट पे यहां पे आएंगे। यहां पे 12 ना लिख के 1 मिनट को यहां पे माइनस कर दिया गया है, ठीक है। इलेवन बज के 59 मिनट पे दिखा रहा है यहां पे, ठीक है। तो एएम मिडनाइट, रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, और पीएम क्या है? पीएम है दोपहर नून 12 से लेके मिडनाइट 12 तक। अब आइए टेलिंग द टाइम। हम टाइम को कैसे देखेंगे? लुक एट द फेस ऑफ द क्लॉक। हमें वॉच को देखना है, क्लॉक को देखिए। ए क्लॉक हैज 2 हैंड्स, इसके पास 2 हैंड्स है, 1 और 2। द लॉन्गर हैंड इज द मिनट हैंड। ये जो छोटा हैंड है इसका, वो मिनट दिखा रहा है। एंड द शॉर्टेस्ट हैंड इज द हॉवर हैंड, और जो शॉर्ट हैंड है वो हॉवर दिखा रहा है, घंटा, ठीक है। ये घंटे को दिखा रहा है और ये मिनट्स को दिखा रहा है, ये हॉवर्स और ये मिनट। अब आइए देखते हैं यहां पे, तो यहां पे ये क्या दिखा रहा है? ये लॉन्गर हैंड इसकी
मिनट दिखा रही है ब्लू वाली, और ये शॉर्टेस्ट हावर को दिखा रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है, कितना बजा है, 4 o'clock। यहाँ पे ये शॉर्ट हैंड 6 पे है और लॉन्ग हैंड 12 पे इस क्लॉक की। तो ये क्या है, 6 o'clock। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, ये हावर वाली सुई देखिए, यहाँ पे ये 6 पे है और लॉन्ग हैंड की जो लॉन्ग हैंड कहां पे है इसका, 3 पे। तो ये क्या दिखा रहा है हमें, 6:15, 6:15। ठीक है। अब आइए यहां पे देखते हैं, ये लॉन्गर मिनट वाली 3 पे है और ये शॉर्ट वाली 9 पे है। तो ये हावर को दिखा रही है, ये मिनट को दिखा रही है। वैसे हम इसको कह सकते हैं 9:15। ठीक है, लेकिन यहां पे हम इसको क्या बोल सकते हैं, 9:15। अब आइए यहां पे देखते हैं, यहां पे है 9:30, यानी 9:30, ये 9:30 को। यहां पे देखिए 2:30, ये हावर वाली सुई, इसकी हावर वाले ये है 2 पे और ये मिनट्स वाली 30 पे है। तो 2:30 और ये 2:30 दिखा रही है। ठीक है, यहां पे आइए यहां पे देखते हैं 15 minutes to 12, ये क्या दिखा रहा है, ये हावर वाली सुई 12 पे है और ये मिनट्स वाली 9 पे, लेकिन ये 12 से थोड़ा हटके है। तो ये क्या दिखा रहा है, टाइमिंग 11:11, टाइम टू 45। अब देखते हैं इस क्लॉक को, देखते हैं ये हावर वाली 9 पे है और ये हावर वाली 5 पे है, उसके थोड़ा पहले, और ये मिनट्स वाली 9 पे। तो ये क्या दिखा रहा है, 4 टाइम टू 54, यानी कि 15 minutes to 5। अब टाइम के बाद हम आते हैं द कैलेंडर में। कैलेंडर कैसे है हमारे पास, देखते हैं। अभी हमने 1 ईयर्स में देखे हैं कि 12 मंथ होते हैं। ये 12 मंथ हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, और वो भी इंग्लिश में, हिंदी में और मुस्लिम मंथ। ठीक है, हिंदी में हम इसे कैसे पढ़ते हैं और इंग्लिश में कैसे, और मुस्लिम लोग इसे कैसे रीड करते हैं, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट मंथ जो होता है हमारा वो जनवरी होता है, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये हमारे 12 मंथ हुए। अब इसे हिंदी मंथ में कैसे पढ़ते हैं, हिंदी मंथ में क्या कहलाते हैं, जनवरी को हम क्या बोलते हैं, चैत्र, ये चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद,
भादो बोलते हैं इसको, श्रावण, भाद्रपद, अश्वनी, कार्तिक, फिर ये मार्गशीर्ष, फिर ये पुष, फिर ये माघ और ये फाल्गुन। ठीक है, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्वनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पुष, माघ, फाल्गुन। अब आइए मुस्लिम मंथ में देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये मुहर्रम, सफर, रबी उल्लाल, रबी उल अखेर, जमादी उल अल्लाह, जमादी उल अखेर, रजब, सहबान, रमजान, सवाल, जिल्लाद और जिल हज। डेज ऑफ द वीक। 1 वीक में आपने देखा था 70 डेज, 7 डेज होते हैं 1 वीक में। 1 वीक में 7 डेज। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। संडे, पहला डे कौन सा है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, अब इसे हिंदी में हम कैसे पढ़ते हैं? हिंदी में से कैसे रीड करेंगे? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है, अब इसे मुस्लिम में कैसे रीड करेंगे? देखिए, इतवार, फिर पीर, फिर मंगल, फिर बुध, फिर जुमेरात, फिर जुम्मा और हफ्ता। ठीक है, सैटरडे को हफ्ता। अब आते हैं यहाँ पे, देयर आर 7 डेज इन ए वीक। ठीक है, एक वीक में 7 डेज होते हैं। 1 वीक में वी कॉल द पेरेंट डे टुडे। ठीक है, प्रेजेंट डे टुडे, आज के डे को हम प्रेजेंट डे बोलते हैं। ठीक है, और वी कॉल द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। यहां पे वी कॉल द प्रेजेंट डे इज टुडे। टुडे मतलब आज, हम आज के लिए क्या बोलेंगे? टुडे, प्रेजेंट टाइम के लिए। ठीक है, और वी कॉल द नेक्स्ट डे टुमारो। ठीक है, टुमारो मतलब कल, आने वाले कल के लिए नेक्स्ट डे। ठीक है, ओके, आने वाले कल के लिए टुमारो, नेक्स्ट डे के लिए, अगले दिन के लिए। ठीक है, एंड वी कॉल द प्रीवियस डे यस्टरडे, मतलब पास्ट डे जो बीत चुका है उसके लिए हम यस्टरडे। ठीक है, अब आइए देखते हैं लीप ईयर। यहां पे दिखा रहा है कि लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इन ए लीप ईयर द मंथ ऑफ फरवरी हैज 29 डेज की। जब फरवरी 29 डेज की हो जाती है तब लीप ईयर आता है। और ये फरवरी 29 डेज की कब होती है? हर 4 ईयर बाद। देखिए यहाँ पे 4, ये 1 ईयर, जब 4 ईयर बाय 4 ईयर इज ए लीप ईयर्स।
जब हर 4 ईयर बाद एक लीप ईयर आता है, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे हमें डायरेक्शन दिया हुआ है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है। अब इसे क्या बोलेंगे, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है, दिशा है, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। वैसे तो 4 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है, 4, लेकिन हम इसे 8, यहाँ पे 8 डायरेक्शंस दी हुई है दिशाएं। कैसे करेंगे इसे, नॉर्थ और ईस्ट की जो बीच की दिशा है उसे क्या बोलेंगे, डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट, और ईस्ट और साउथ के बीच को साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच को साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच को नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। अब आइए देखते हैं यहां पे मनी, यहां पे हमें मनी मतलब पैसा, मनी, ओके। अब देखते हैं यहां पे मनी 2 प्रकार से है, यहां पे एक क्वाइंस में और एक नोट में। तो पहले हमें इंडियाज क्वाइंस दिए हुए हैं, इंडियाज की क्वाइंस दिए हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि हर देश के अलग अलग क्वाइंस होते हैं और अलग अलग नोट्स होती हैं। यहाँ पे हम इंडिया की नोट्स को देखेंगे, ठीक है। आइए पहले क्वाइंस देखते हैं। ये 1 रुपए का, 1 पैसे का क्वाइंस है, 1 पैसे, जो कि प्रेजेंट टाइम पे नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी 1 पैसे, ये 2 पैसे, ये 5 पैसे, ये 10 पैसे, ये 20 पैसे, ये 25 पैसे, और ये 50 पैसे। पैसे, पैसे क्या होते हैं, पैसे रुपये से छोटे होते हैं ना पैसे। देखिए यहां पे जब 1 रुपये में कितने पैसे होंगे, 100 पैसे, ठीक है ना। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 25 के ये 25 पैसे कितने होंगे हमारे पास, 4, तब जाके 1 रुपये होगा। यहां पे देखते हैं 1 रुपीज, ये 2 रुपीज, ये 5 रुपीज, ये 10 रुपये, ये क्वाइंस है हमारे यहाँ, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे इंडियाज की नोटें कैसी हैं, देखते हैं यहाँ पे। ये 1 रुपये का नोट है, 2 रुपीज, 5 रुपये, 10 रुपीज। पहचान रहे ना आप इन नोटों को, देखिए 20 रुपीज की नोट है ये 50 रुपीज, ये 100 रुपये, ये 200 रुपीज, ये 500 रुपीज, और ये 2000 रुपीज, ठीक है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस चार्ट दिया हुआ है। हाउ मच मनी इज द बैग ऑफ कॉन्टेंट्स। यहाँ पे बैग है और वहां पे उसके ऊपर कुछ सिक्के हैं, कॉइन्स है, हम और कुछ पैसे भी हैं इस बैग में। देखते हैं यहाँ पे इसके कितने प्राइस का हुआ ये एक सिक्का यहाँ पे देखिए क्या है, एक कॉइन्स 10 का है, एक 1 का है और एक 5 का है। तो कितने हुए, हाउ मेनी, कितने हुए ये, तो 10 + 1 11, और ये 5 कितने हुए, 16 हुए ना। 10 + 5 15 और 1 16, तो ये 16 का हुआ। अब देखते हैं यहाँ पे 10 रुपीज और ये 1 रुपये का है तो 11, और ये 50-50 पैसे हैं, 50-50 पैसे हैं, तो ये क्या हुए 1 हो गया, तो ये कितना हुआ 12 हुआ। ये पैसे थे,
इनको मिलाया तो 1 रुपीज हुआ, 15 पैसे मिला के 1 रुपीज हुआ, और एक 1 रुपीज पहले से कॉइन से यहाँ पे तो 2 रुपीज हुआ, और ये 10 रुपीज का कॉइन हुआ तो 12 रुपीज हो गया। अब आइए देखते हैं, ये यहाँ पे इस बैग में ये 500 की नोट है और ये 100 की, तो 600 हुआ, और ये 20 रुपीज की नोट है तो ये कितने हुए 620 रुपीज। ठीक है ना, 500 और 100 600 और प्लस 20 तो 620 रुपीज। अब आइए देखते हैं, ये हमारा है जियोमेट्रिकल शेप्स। आइए देखते हैं यहाँ पे, ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है, इसकी लंबाई लेंथ और इसकी यार्ड चौड़ाई ये क्या होती है, बराबर होती है। तो ये स्क्वायर है, और ये क्या है, सर्कल, और ये ओवल है। ठीक है ना, ये आगे नुकीला है। देखिए सर्कल और ओवल में क्या अंतर है, सर्कल पूरा ऐसे गोल गोल है और ओवल ऐसे नुकीला है, जैसे एग होता है, बीच में मोटा होता है और साइड साइड पे नुकीला सा। ठीक है, और ये सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल। ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसकी लेंथ सेम होती है पर इसकी यार्ड सेम नहीं होती, अलग अलग होती है। ठीक है ना, ये ट्रायंगल है, ये कोन है, ये सिलेंडर है गोलाकार। ठीक है, बेलन, गोलाकार बेलन। ठीक है ना, आइए देखते हैं यहाँ पे, ये क्यूब है, ये क्यूबाइड है। क्यूब में भी वही है, इसकी लेंथ और यार्ड सेम होती है, और इसमें क्या अंतर है, इसमें लेंथ और यार्ड होती है और इसमें लेंथ यार्ड और इसकी हाइट भी होती है। ये क्यूब है और ये क्यूबाइड है, इसकी लेंथ अलग, यार्ड अलग और इसकी हाइट भी अलग। ये इसकी तीनों अलग अलग है यहाँ पे, इसलिए ये क्यूबाइड है। देखिए ये क्यूब और ये क्यूबाइड में अंतर, और ये प्रिज्म है, और ये पेंटागन, और ये हेक्सागन, ये हेक्सागन है, और ये हेप्टागन। इसमें 8 भुजाएं होती हैं, ये 8 भुजाएं हेप्टागन, और इसमें हेक्सागन में, ये पेंटा में 5 होती है और इसमें 6। देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आइए सी द शेप्स एंड कंप्लीट द स्पेलिंग। यहाँ पे शेप्स बने हुए हैं, हमें इसको देखना और इसकी स्पेलिंग को कंप्लीट करना है। ये क्या है, स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर। ये क्या है, सर्कल है, नहीं ये ओवल है। देखिए ये ओवल है, ये कोन है, ये ट्रायंगल है, ये क्या है, सर्कल है, ये क्या है, रेक्टेंगल है, ये क्या है, पेंटागन है, और ये सिलेंडर है।
ये सिलेंडर है। ठीक है, तो ये हमारा शेप्स कंप्लीट हो गए। ओके।